गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। इससे पहले भी थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका पिछले क्लास में किया था, लेकिन आज इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेम के सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये आपका यूनिट 5 है, यूनिट 5वां का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं एक वायर ये है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरा वायर एक यहां मान लेते हैं, इसमें भी आई करंट पास कर रहा है। मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल यहां रख दिया, और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और एक चार्ज पार्टिकल यहां रख दिया प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, और ये मोशन में है, इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस r है, यहां भी इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना है, इसलिए ऐसा ये सब कर रहे हैं। इसको फिगर 1 मान लेते हैं, इसको फिगर 2 मान लेते हैं। तो एक रेस्ट में रखा हुआ है और दूसरा मोशन में है। अब देखिए, एक जो रेस्ट में रखा हुआ है, अब जैसे कुछ टाइम पास होगा तो ये जो रेस्ट में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यह रेस्ट में ही रह जाएगा, यानी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी v से, इसके पाथ में अगर इसका पर कोई फोर्स ना लगे तो इसका पाथ इस तरह से होगा, सीधा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे वेलोसिटी v से होगा तो इसके पाथ में डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा डिविएट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब और अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। और ये चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में रखा हुआ था, है ना, जिसका वेलोसिटी 0 था, वह जस्ट का तस पड़ा हुआ है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि यह चार्ज पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इस पर कोई फोर्स लग रहा है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब इस चार्ज पार्टिकल पे जिस फील्ड की वजह से, है ना, इस चार्ज पार्टिकल क्यू पे जिस फील्ड की वजह से वह फोर्स लग रहा है, जिसके चलते पाथ डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसी फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां समझिए, क्या यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होंगे, इस करंट के चलते, है ना, इस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ फोर्स 0 होगा इस चार्ज पार्टिकल पे, क्योंकि यह रेस्ट में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, अब इसका अपने पास से विचलित हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है। यह जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिस फील्ड की वजह से, उसी फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका यूनिट टेस्ला होता है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो बात बोला है वही लिख दे रहे हैं। वेट चार्ज, वेट 2 चार्ज करंट कैरिंग वायर
have current I and a charge plus q particle kept and one charge particle at rest and second charge particle moves with velocity v. तो जरा हम इस पिक्चर को मिटाते हैं। वेलोसिटी v, then moving charge particle deflected from original path। जैसे ये इसका ओरिजिनल पाथ था सीधा वाला, है ना, लेकिन ये इधर मुड़ कर जा रहा है, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ ड्यू टू some force this force acted due to this field, that field is known as magnetic field। नीचे मिलाते हैं। known as magnetic field and force is known as magnetic force in many experiments the value of force is F is equal to Q into V cross V। मैंने एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इतना, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स था हमारा, कई एक्सपेरिमेंट के बाद, है ना, ये डिसाइड हुआ कि वह फोर्स का जो वैल्यू है मेरा ये है Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। तो ये मेरा वो फोर्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू ये है, ठीक। अब यहाँ जो B है यही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है,
मेरा वेलोसिटी है और q चार्ज है ना। तो ऊपर मिटाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये समझ लेते हैं। इसको एक मान लेते हैं, है ना। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा Q इंटू V क्रॉस B ये होता है। अगर हम लोग लिखे इसे, ये A क्रॉस B क्या लिखते हैं, अगर A क्रॉस B होता था वेक्टर, है कि नहीं, क्या लिखते थे, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप, ये लिखते थे। और n कैप बताता था, जो n कैप जो है ये बताता था कि A क्रॉस B की डायरेक्शन किधर है। उसी तरह से यहाँ A की जगह B है और B की जगह कैपिटल B, तो इसका भी, और राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से, वही सेम करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा भी बी साइन थीटा एन कैप, ये हो जाएगा। अब मेरा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू ये होगा, अगर है क्यू क्या है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे मेजर करेंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एन कैप क्या है, एन कैप है मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा हमें एन कैप। और थीटा यहां क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब देखिए, तो अब यहां अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो अगर ये सब को छोड़ दें, साइन थीटा एन कैप को छोड़ दें, तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बी, और तो B बराबर हो जाएगा F बटा क्यू इंटू भी, है ना। और यूनिट चूंकि को निकालना था, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन
और चार्ज का कूलम और इसका मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। तो जब से सॉल्व करेंगे तो न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर ये लिखेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी चीज को आपको बताए थे कि जो एसआई सिस्टम यूनिट होता है वह रेशनल होता है, तो इसमें हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो इसी का नाम है टेस्ला, कैपिटल टी है ना, टेस्ला। टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को, ठीक है। तो इसे लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल में डिफ्लेक्ट हो रहा था ड्यू टू दिस फोर्स, इसी फोर्स के चलते वह चार्ज पार्टिकल में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। और नोट में लिख लीजिए यहां पे, नोट ये जो पहला वाला पिक्चर था क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा था, है कि नहीं, क्योंकि वहां वेलोसिटी नहीं था। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो कोई फोर्स होगा, कोई फोर्स नहीं होगा। वही पहला केस में आपका वेलोसिटी 0 हो रहा था, इसीलिए फोर्स का वैल्यू नहीं था वहां पे। लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। अब कुछ हम लोग पॉइंट देखते हैं, टर्मिनोलॉजी। इसको मिटाते हैं। टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, है तो बहुत छोटा सा, नंबर 1 में लिखिए, लेकिन डाउटफुल बहुत होता है ये। एक सिंबल ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। दूसरा होता है इस तरह का, इस तरह का सिंबल होता है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है ये भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्शन है, ये है ना। इसका मतलब है इस चिन्ह यूनिवर्सल है, इस चिन्ह का मतलब क्या है समझिए। इसका ये डायरेक्शन को बताता है, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड outward from the plane of paper, plane of paper, paper perpendicular, perpendicularly, है ना। जैसे इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर से, है ना, अंदर से बाहर पूरे से निकलेगा, ऐसे है ना। जो तीर का निशान देंगे तो बाहर की ओर में, ऐसे अंदर से ऐसे। प्लेन ऑफ पेपर ये है, इसे अंदर से बाहर की ओर आएगा, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, inward from plane of paper, inward from plane of paper perpendicularly, perpendicularly, है ना। तो ये बाहर से अंदर की ओर इस तरह से जाता हुआ मिलेगा, तीर का निशान अंदर की ओर होगा। तो ये सिंबल्स है मैग्नेटिक फील्ड को समझने का,
ठीक है, ये आउटवर्ड और ये डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, चलिए तो इसको निकालते हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट्स है समझने के लिए। अब है डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे मान लीजिए डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन किधर है ना। ये देखिए, जैसे मान लेते हैं एक ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक की डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरह का डायरेक्शन दे दिया। तो इस सिंबल का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है B का वैल्यू बाहर से अंदर की इस तरह से अंदर जा रहा होगा इसमें, और एक प्लस Q चार्ज पार्टिकल यहां दे दिया और इसका वेलोसिटी V है जो कि इसमें इधर से इंटर कर रहा है ना। तो ये जो चार्ज पार्टिकल प्लस Q चार्ज पार्टिकल है उसका फोर्स किधर लगेगा और डिफ्लेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। अब जरा समझिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। यहाँ Q भी है, V भी है और B भी है, तीनों तो रख दिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो Q V B साइन थीटा n ये आएगा। और n कैप जो होता है, ये जो मेरा n कैप है यही मेरा डायरेक्शन के लिए आता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ समझिएगा किधर डिफ्लेक्शन होगा। जैसे दायां हाथ राइट हैंड थंब रूल से हम लोग A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालते थे, क्या करते थे, V की ओर रखेंगे, पहले V है तो V की ओर ऐसे रखेंगे, इस दायां हाथ को तरफ वैसे रख दिए, और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो B की ओर ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, और ये जो थंब है अंगूठा जिधर दिखाएगा उधर ही मेरा n कैप डायरेक्शन होगा, उधर ही मेरा क्या होगा, n कैप का डायरेक्शन होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी इस पर फोर्स का वैल्यू इधर लग जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ये इस तरह से फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी v है तो इस तरह का डिफ्लेक्शन इसमें आएगा, इधर इसका पाथ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये पाथ फॉलो करेगा। ये क्लियर हुआ। चलिए एक दूसरा एग्जांपल भी करते हैं। नंबर 1 था, नंबर 2 कर लेते हैं, वही सेम केस। अब यहां देखिए, ये रख लिया मैग्नेटिक फील्ड B है। अब यहां पे माइनस Q चार्ज पार्टिकल है, यहां प्लस Q चार्ज था, यहां माइनस Q ले लिया, वेलोसिटी V है, तो फोर्स का वैल्यू यही होगा Q इंटू V क्रॉस B। फोर्स का वैल्यू निकालेंगे F बराबर तो माइनस Q इंटू V क्रॉस B यही होगा, और Q V B साइन थीटा n यही होगा, है ना। अब एक समझिए, यहाँ पे पहला वाला पिक्चर में वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की, यानी वेलोसिटी इस दिशा में है और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ जो थीटा है 90 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जो एंगल है मेरा 90 डिग्री का बनता है, ये वाला। तो ये थीटा जो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये ध्यान दें। उसी तरह से इस केस में वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक अंदर की ओर है, तो थीटा यहाँ भी 90 डिग्री ही है, थीटा यहाँ भी 90 डिग्री है। तो अब इसे अगर हम लोग माइनस Q V B साइन 91 होता है तो n कैप, ये n कैप साइन थीटा को हमने
1 कर दिया। अब यह समझिए यहाँ पे डायरेक्शन निकालेंगे v क्रॉस v, ठीक है, v इधर क्रॉस v अंदर की ओर, तो इधर ऊपर की ओर है कि नहीं, ऊपर की ओर ही मिलेगा v क्रॉस v ऊपर की ओर। लेकिन ये इस तरह से दिखेगा, ऐसा दिखेगा अगर ये, लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ माइनस चिन्ह है ना, यहाँ माइनस चिन्ह है तो इसका अपोजिट तो फोर्थ डायरेक्शन पर इधर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए, और माइनस चिन्ह डायरेक्शन के लिए आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे v क्रॉस v इधर चूंकि माइनस चिन्ह है तो नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मेरा डिफ्लेक्शन होगा चार्ज पार्टिकल का इस केस में, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में इस तरह का नेगेटिव फील्ड देता है, ऐसे वाला डॉट 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 वाला दे देता है ना, तो फोर्स किधर जाता, फिर ऊपर चला जाता है कि नहीं, तो फिर ऊपर चला जाता, ठीक है। इस केस में अगर ये मैग्नेटिक डायरेक्शन दे दिया होता तो ये था डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना होता है मैग्नेटिक फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड ये होता है F क्रॉस B से निकालेंगे, V क्रॉस B से F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B से निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में